तू हो जाए तो ओकरे बाद तो अरे ये तो बीटीएस भी चला जाए हो जाए तो ओकर बाद हथियार उनका असली बेलन होता है। अच्छा आज गोपनीय बातें निकल रही। गड़र मुर्दा उखाड़ा नहीं, क्योंकि जब जब जैसा पढ़ता गया उस तरीके से संभालते गए हम लोग। कभी कभी हम लोग से भी गलती होता था। थोड़ा सा थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ। और बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार कराया मैंने, और आज हमारे सामने बैठी हुई हैं हमारी मम्मी यानी माता जी, या जो कहिए अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में माई। तो जनरली मैं अपने घर में तो मम्मी ही बोलता हूँ। तो हमारे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत हम अपनी माँ के साथ करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन की शुरुआत इन्हीं से होता है। तो मेरा पहला दिलो ख्वाहिश था कि पहला पॉडकास्ट अपनी माँ के साथ करूं। और पॉडकास्ट क्या, ये समझ लीजिए हर उन माँ की कहानी है जो आज की पीढ़ी में अब मिलने से नहीं रहा है। ये ऐसी पीढ़ी थी कि मतलब कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा ये इमोशनल पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन ये कहानी हमारी माँ के लिए नहीं है, हम सबकी माँ के लिए है जो इस जनरेशन से बिलोंग करती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें दबी रहती हैं। तो आज कोशिश करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी तक हम लोग पहुँचे। उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस पॉडकास्ट में, और स्वागत करता हूँ अपनी मम्मी का। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है मम्मी, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, कैसा लगा आपको? मुझे ये थोड़ा एक नया जनरेशन का नया लुक दिखाई दे रहा है। अच्छा लग रहा है, जो कि बच्चे अभी भी अपनी माँओं का संस्कार कर रहे हैं, अच्छा से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यही अच्छा लगा। नहीं ये सब आपको, पहले मैं कहूँगा कि ये आपको ये पॉडकास्ट सेटअप या पहली बार इस तरीके से आपको देख के कैसा फील हो रहा है? मुझे एक अजीब सा नया सा फील लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पॉडकास्ट तो हम लोग शुरू कर लिए हैं, भैया की बातें। और आपको ये नाम कैसा लगा, भैया की बातें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, और इस आशीर्वाद के साथ मैं शुरू करता हूँ अपने पॉडकास्ट को। और आशीर्वाद ले रहा हूँ तो कम से कम आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद है, हालांकि माँ लोग बोलती भी नहीं है, तो आशीर्वाद वो दिल से मिल जाता है। तो इन लोगों को कहना नहीं होता है, वो दिल हमेशा बच्चों की ही तरफ रहता है। मम्मी, पॉडकास्ट का मतलब आप क्या समझती हैं? कभी कुछ देखा है ऐसा, कभी कहीं कुछ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम आजकल चलाती है मोबाइल, तो कभी इस तरीके का कुछ देखा है? ये चीज़ तो अभी नहीं देखा था। तो इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं पूछने वाला हूँ। हालांकि एक मेरी माँ है तो वो तो अलग का है भावना, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चंस होने वाले हैं आज आपकी। कहीं ना कहीं कई सारी बातें पूछने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं शेयर किया होगा, लेकिन आज शायद आपको करना पड़े। पहले तो हम पूछेंगे कि आपका घर यानी आपका बचपन कैसा गुजरा। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताइए। कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ थी, और आज यहाँ पे हैं। तो आपके घर के बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ? बिहार में बक्सर जिले के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा। उस समय तो जिला नहीं था, अब जिला हो चुका है। अच्छा। हम लोग के बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छे से हम लोग बड़े फैमिली में रहते थे। दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आंटी लोग थी, सभी एक ज्वाइंट फैमिली था हम लोग का। बचपन बहुत अच्छा सा गुजरा है, हंसी खुशी से गुजरा है। आज की जनरेशन वैसी नहीं है, लेकिन हम लोग की जनरेशन बहुत अच्छी थी। आपका बचपन का पहला स्कूल कौन सा था, याद है आपको? पहली बार स्कूल गई है, कुछ याद है उस मोमेंट? उतना तो नहीं याद है, लेकिन हाँ स्कूल हम लोग का बहुत अच्छा था उस समय का। मतलब बढ़िया स्कूल, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। तो स्कूल में आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, कुछ बताएंगी हमें? हम इंटर तक पढ़े हैं। अच्छा। हाई स्कूल याद है किस सन में किया, इंटर किस सन में किया अप्रोक्सीमेटली? कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा याद हो। अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बचपन में आप पढ़ाई में आपको ज़्यादा मज़ा आता था कि खेल कूद, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको ज़्यादा पसंदीदा थी? वो दोनों अच्छा लगता था। पढ़ाई भी करते थे और स्कूल में खेल कूद या कोई फंक्शन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा।
खेल कूद में जनरली क्या पसंद था आपको उस टाइम के दौर में? ऐसा खेल कूद अब जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, एडवांस भी हो गई, उस टाइम खेल कूद भी कम था, स्कूल में उतनी एक्टिविटी भी कम थी, तो उस टाइम के समय में क्या क्या ऐसे खेल कूद होते थे? उस समय कबड्डी होते थे, और कुर्सी जो होती थी उसको, चेयर को बदलना, उस पे खेला जाता था। वो गाना वाला चेयर बदलने वाला? हाँ। अच्छा। खो खो? खो 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 उतना नहीं होता था, लड़कियों का ज़्यादा तौर पे कबड्डी होता था। तो मतलब आपका स्कूल क्वाइट था या मतलब गर्ल्स वाला ही था? सिर्फ दोनों था। दोनों था, गर्ल्स और बॉयज दोनों था। हाई स्कूल में आपने कितना नंबर लाया था? जनरली हम लोग से ये क्वेश्चन होता है कि इस बार कितना नंबर है, आपका कितना नंबर था? इतना नहीं याद। नहीं याद? आज मम्मी पकड़ी गई, आज इनको नहीं मालूम। हमेशा हम लोग से क्वेश्चन होता था, आज इनसे क्वेश्चन हो गया। इंटर में फिर भी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन क्या था आपको? सेकंड डिवीजन थे हाई स्कूल में। मतलब उस टाइम आपने सेकंड डिवीजन लाया था, और इंटर में उस समय भी सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। मतलब पहले ही से मम्मी भाई पढ़ने में तेज थी, होशियार थी। अच्छा मम्मी, आपकी शादी वादी कब हुई थी? किस टाइम में, कुछ याद है आपको? स्कूल के दौरान या कब हुई थी? उस टाइम शादी वादी कब हो जाती थी लोगों को, आप लोगों के हम टाइम लोग में? के जनरेशन में 20-21, अच्छा। मतलब इतना उम्र के लड़कियों का शादी हो जाता था। आपका कब हुआ था? मेरा भी 21 चल रहा था तब शादी हुआ। 21 पे आपकी शादी हो गई। हाँ। तो पहली बार शादी हुआ तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, कुछ उसके बारे में बताइए। हम लोग उस समय इतना सब आज के जनरेशन के तरह नहीं मालूम था कि शादी का मतलब क्या होता है, शादी क्या चीज़ है, क्या चीज़ एक भावना आजकल जो बच्चे लेके चल रहे हैं, हम लोग को उतना, क्योंकि इतना सब हम लोग आपस में इस तरह खुल के बात नहीं कर पाते थे किसी से। अच्छा। इतना जानकारी भी नहीं था हम लोग को, क्योंकि मोबाइल का दौर उस समय था नहीं कि हर चीज़ ओपन हो जा रहा है इस समय। उस समय कुछ ओपन नहीं होता था। तो मतलब आपको पहली बार मालूम चला कि नानी हमारी आपका शादी तय कर दी, तो आपको कैसा लगा था? थोड़ा डर लगता था। डर लगा था? ना, दूसरे अनजान घर में जाएंगे, थोड़ा डर रहता था, मन में संकोच था, किसी बात को कोई शेयर हम लोग नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम आपकी, जैसे इस टाइम हम लोग के दोस्त होते हैं, शेयर कर लेते हैं कई सारी चीज़ें, उस टाइम क्या था, आप लोग शेयर कर पाती थी कि नहीं कर पाती थी? नहीं, किसी से नहीं? नहीं। तो पहली बार आपको शादी का मालूम चला, तो आप लोग तो शायद कितने भाई बहन थे? हम 2 भाई 2 बहन थे। तो किसी से कभी आपने नहीं शेयर किया? नहीं, उस समय ये बात ही नहीं हो पाती थी। एक शर्म सा महसूस मतलब शर्मिंदगी लगता था कि से हाँ किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे वो। अच्छा। उस समय हम लोग नहीं किसी से बातें करते थे। तो पहले बार जब आपकी शादी हुई और आप यहाँ आई ससुराल, तो आपको कैसा लगा था, क्या फीलिंग हुई थी? यहाँ आपको वो माहौल, वो फैमिली देख के आपको क्या लगा था? थोड़ा डर लगता था, अनजान घर लगता था, अनजाने घर में कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि उस समय माँ बाप यही शिक्षा दे के भेजते थे कि बेटा जाओगी तो वहाँ मतलब सबका सम्मान करना, सबको इज्जत देना। और कैसा रहा था ये माहौल उस टाइम के दौर पे? दादी दादा, चाचा चाची, और मतलब जॉइंट फैमिली रहा करती थी, 15-20 लोगों का परिवार कम से कम रहता ही था। जॉइंट फैमिली से कोई इशू नहीं रहता था, क्योंकि माँ बाप सिखाते थे कि ससुराल में जाके कुछ गलत मत करना, उलाहना ना आए, माँ बाप को किसी चीज़ का शर्मिंदगी ना हो, डर डर के थोड़ा सहम के काम करना पड़ता था, सोच समझ के चलना पड़ता था फैमिली से। ससुराल और मायके में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या दिखा? मतलब बहुत ज़्यादा तालमेल जहाँ ना बनता हो, डिफरेंस ज़्यादा आपको लगा हो? ससुराल में ये होता है, एक कोई चीज़ की ये थोड़ा डर लगता है कि कहीं डांट ना सुनना पड़े। मायके में ये होता है कि कुछ गलती भी होता है तो माँ बाप है थोड़ा नहीं डांटते हैं, थोड़ा यही डिफरेंट लगता है। और आपके उस टाइम में कितनी फैमिलीज थी, मतलब आप लोग कितने लोग थे, कुछ याद? हमारे फैमिली में 4 भाई लोग थे, सास ससुर थे, ननद लोग थी। कितने लोग? ननद 3 थी और जेठानी लोग के बच्चे थे। जॉइंट फैमिली थी हम लोग की। अच्छा लगता था माहौल उस समय। अच्छा, एक चीज़ हम क्वेश्चन करेंगे, बुआ या मौसी, मतलब कौन अच्छी थी, मेरी मौसी या बुआ? बहन तो सबकी अपनी अपनी अच्छी ही लगती है। अच्छा। ननद भी अच्छी लगती है, क्योंकि
मान सम्मान बड़े की तरह देना पड़ता है, छोटे है तो प्यार देना पड़ता है। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। एक और क्वेश्चन होगा कि आपने वो दौर देखा है जहाँ पूरी फैमिली रहती थी, दादा दादी बुआ, और मतलब ऑलमोस्ट सबके घरों में 4-5 लोग होते थे, मतलब भाई बहन भी रहते थे। आज के समय में मैक्सिमम घरों में यही है कि 2 बच्चे हैं बहुत है। तो उस दौर को और इस दौर को देखती हैं तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि वो अच्छा था कि ये अच्छा है? हम तो कहेंगे ज्वाइंट फैमिली ही अच्छी है। कभी उसमें खुशियाँ मिलती हैं, कभी गम भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है, लेकिन वो हमको सबसे अच्छा लगता था। ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती थी क्योंकि पूरी परिवार रहती थी। कभी भी बैठो तो हंसी मजाक या खुशियाँ बांटो। कभी दुख भी पड़ा तो भी सब मिलकर हम लोग एक साथ उसका सामना करते थे। और अकेले हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता तो है। आज के दौर में जो देखते हैं फैमिली छोटी छोटी हो गई हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग ना चाहते हुए भी बड़े फैमिली हैं उनको तोड़ के आज लोग हट रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो कहेंगे यही कि ज्वाइंट फैमिली ही अच्छी है क्योंकि जो मिठास जो खुशियाँ ज्वाइंट फैमिली में मिलती हैं अकेले रहने में नहीं आती है। वो खुशी वो पल जब बिछड़ते हैं तो याद आता है कि हाँ हम लोग क्या पल गंवाए और क्या पल बटोर के संजो के रखे हैं। वो पल बहुत अच्छा लगता है। कभी आप ज्वाइंट फैमिली को जाकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। उसका किसी चीज़ को मतलब सम्मान देना, आदर देना, ना कि नज़रिया ये देखिए कि हम हट के क्या अच्छा लग रहा है। दुनिया हट के रहने में अच्छा ही नहीं है। एक साथ एकजुट रह के रह अच्छा ही है। इस समय देखा जाए तो हर घरों में वॉशिंग मशीन, इंडक्शन और चूल्हा गैस वाली है, और भी तमाम फैसिलिटी है, कूलर, एसी, पंखा सबके घरों में एक नॉर्मल फैमिली आजकल अफोर्ड करती है लगा के रखी। लेकिन पहले के टाइम में आप लोग चूल्हे पे भी खाना बनाई हैं, गोबर का उपला जो होता है उस पे भी खाना बना हुआ है, और उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग था। और उस दौर में फैसिलिटी भी कम थी, बीमारियां भी कम थी। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या खोते जा रहे हैं इस समय में, इस दौर के में, और उस दौर में हम लोग क्या इस समय खो रहे हैं? अभी आपने कहा है कि से वो चूल्हे का स्वाद, चूल्हे के पास बैठ के खाना एक अच्छा लगता था। पास में बना रहे हैं, गरम गरम खिला रहे हैं, वो एक दौर। एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाइए चाहे अलग बैठ के खाइए, वो कुछ अजीब लगता है। उस चीज़ को हाथों से कपड़ा धोना एक प्रेम एक प्यार लगता था जो आज नहीं है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खो दिए हैं हम लोग ने। नया टेक्नोलॉजी बहुत कुछ अपनाया है, अच्छा है, लेकिन वो चीज़ दौर कुछ अलग ही था। माहौल कुछ अपनापन लगता था। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, हम पड़ोस से जाकर मांग के ले लेते थे, प्यार से वो देते थे। आज के दौर वो नहीं है। आज के दौर अपना अपना सा हो गया है। हम अपने में अहंकार सा भर गया है। हम बड़े तो हम बड़े। उस समय ये नहीं था। उस समय ये था कि हाँ वो थोड़ा कम है तो चलो उसको प्रोत्साहित किया जाए, हाँ वो अच्छा बने, वो भी अच्छा करे। उनके पास ये चीज़ नहीं है तो हम सहयोग करें। एक अलग माहौल था वो चीज़। और आज के दौर में बहुत कुछ डिफरेंट है। भाषाएं, सम्मान, सब कुछ अलग है, बहुत अलग है। वो हम लोग के लिए आज भी ये एक यादगार है। अच्छी चीज़ें थी, अब वो नहीं मिलता है। वो सम्मान, वो इज्जत, किसी को देना, बड़े को प्यार देना, दुलार देना छोटे को, एक अलग सा माहौल था। अब वो नहीं है। अब ये है कि हमारा बच्चा, हम बस इसी में सिमट कर रह गया है। पूरा फैमिली देखने को किसी को वो ही नहीं। नहीं, नज़रिया ही चेंज हो गया है। पहले था कि दादा दादी, नाना नानी, पूरा फैमिली एक अलग ही। दादा दादी से जिद करके बच्चे मांगते थे, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको मेला ले चलिए, हम यहाँ घूमने ले जाए। दादा दादी भी अच्छे से ले जाते थे, दुलार देते थे, क्योंकि उनको सम्मान देते थे।
माँ बाप सिखाते थे, दादा दादी है, बुआ है, दीदी है, भैया है, वो अब नहीं रह गया। अब मत कुछ अब मत कुछ नहीं नहीं अब ना अब ना नहीं, थोड़ा सा ना अब ना थोड़ा सा ना रहेगा। थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताइए, ये मम्मियों लोग का हथियार ये बेलन चप्पल ये क्यों है? क्योंकि उनका हथियार वही माना गया है, क्योंकि वो किचन में रहेंगे तो और कुछ तो मिलेगा नहीं। हथियार उनका असली बेलन होता है। अच्छा, तो बेलन तो होता है, लेकिन बचपन में हम लोग छोटे थे तो जब पीटती थी तो चूड़ी टूट जाता था। चूड़ी टूटने के बाद और काहे पिटाई होती थी भाई? क्योंकि उसका खीस क्यों निकलता था हमारे क्योंकि ऊपर? किसी पे तो गुस्सा निकाल नहीं पाएंगे, बच्चों ही पे आके निकलता था। अरे तो एक चूड़ी फूट गया तो उस चूड़ी का खीस हम लोग के ऊपर क्यों निकलता था? तो कह ही रहे हैं किसी पे तो कभी कभी गुस्सा आता था, तो किसी पे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा बच्चों पे, क्योंकि वो भाई बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मतलब ये आप अपना खीस हम लोग के ऊपर उतारती थी? कभी कभी होता था। कभी कभी। तू हो जाए तो ओकरे बाद तो ये तो बीटीएस भी चला जाए। हो जाए तो अगर बात आज गोपनीय बातें निकल रही। गड़र मुर्दा उखाड़ा। अच्छा, आप लोगों के ऊपर जब फैमिली की जिम्मेदारी पड़ी, हम बच्चों की जिम्मेदारी पड़ी, तो आप लोगों ने इतने अच्छे से टैकल किया, तो आपको लगा था कभी कि आप इस तरीके से इस चीज़ों को संभाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब जब जैसा पढ़ता गया उस तरीके से संभालते गए हम लोग। कभी कभी हम लोग से भी गलती होता था, जब समय बीत जाता था तो समझ में आता था कि ये चीज़ हम लोग भी गलती किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग से गलती नहीं हुआ है, हम लोग से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। अच्छा मम्मी, आपके ससुराल में कोई एक ऐसा डर और कोई ऐसी मज़ेदार कहानी हो वो बताइए। हम लोग जॉइंट फैमिली थे। इनके बड़े ताऊ जी थे राहुल जी के, जो कि सबको एक साथ एकजुट लेकर रहते थे। वो किसी बात को डांटते भी थे, किसी को भी, उनसे जो छोटे भाई थे या हम लोग भी थे या बच्चे भी थे, उनका सम्मान करते थे, आदर करते थे। उस डांट को जवाब पलट कर कोई नहीं देता था। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, बड़े का कम से कम कोई कद्र तो करता है। उस टाइम डर था ये सबके अंदर? डर नहीं था, एक प्रेम था। वो डर नहीं कहेंगे, वो प्रेम कहेंगे। नहीं, हम लोग तो बचपन में उसको डर ही ना समझते थे। अब बच्चे हैं तो बच्चे अपने हिसाब से समझते थे, हम लोग उसको सम्मान समझते थे कि हाँ, बड़े बुजुर्ग का आदर कर रहे हैं, बड़े भाई हैं तो उसका आदर कर रहे हैं हम। अच्छा एक बात और है। मन की बातें निकाल रहे हो, हम देख रहे हैं तो हर मम्मी है। हमारे भैया की बातें पे तो मन की बातें सब कुछ निकलता है यहाँ से। तो इसीलिए आपके साथ शुरुआत किया गया है, तो यहाँ मन की बातें ही निकाली जाएंगी। वही हो ही रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पॉडकास्ट से क्या होगा? यही होगा। जैसे हम लोग का सपना है ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, आपका क्या सपना था कि आप कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहती हैं? कुछ था? हम लोग का सपना क्या था, क्योंकि हम लोग सीमित दायरे में रहते थे उस समय, उतना आज के जनरेशन की तरह नहीं हम लोग को फ्रीडम था कि हाँ, बहुत घरों में था लेकिन हमारे घरों में नहीं था उतना। अपना परिवार संभालना, बच्चे को, हाँ, बच्चे को अच्छा सिखाना, नया चीज़ करने को, ये चीज़ था हमारे अंदर कि हम अपने बच्चे को अच्छा कुछ सिखाएं, क्योंकि हमने अपने आंटी से बहुत सीखा था। तो मतलब आपने वो सब छोड़ दिया अपने लिए या हमारे लिए? ऐसा तो नहीं है कि कुछ था नहीं, वो तो मन में अब ये बता नहीं रही हूँ, वो अलग की बात है। बात नहीं। तो मतलब आपने हमारे लिए ही सब कुछ कर दिया। अच्छा, अभी आपको मौका दिया जाए कि आपको छूट है कि आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, तो आप क्या चॉइस करेंगी कि हाँ, मुझे शायद ये चीज़ करना था, एक बार मैं आजमाती तो शायद कुछ और अच्छा करती लाइफ में, अपने लिए मन से हो कुछ?
कि मुझे एक बार ये चांस मिलता तो ये चीज़ किया जा सकता। ये तो वाला हाल हो गया, नायक पिक्चर वाला। कैमरे के आगे मैं नहीं बताऊंगी। कैमरा बंद करो। कट। अब बंद करो जी, ये बहुत खुद आ रहा है। अब यहाँ से हम उठा जाना। क्या है भाई, आज मौका मिला है तो हम भी पूछ डाले। ना। ऐसे तो आप बताने से रही। नहीं, तब भी मम्मी कभी कुछ मौका मिलता है शायद बिजनेस से ही रिलेटेड या कुछ भी, तो आपको किस चीज़ में मज़ा आएगा? अभी अगर मान लीजिए आपको मौका दिया जाए, मान लीजिए आप खाली रहते हैं 2-4 घंटे, तो ऐसा कुछ दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मन हो, कोई भी आर्ट वर्क हो, कढ़ाई करना, सिलाई करना, दुकान ही चलाना, तो आपको क्या अपने से पसंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा उसमें? अभी तो इस समय अच्छा लगता है दुकान पे जाना, थोड़ा सीखना, नया चीज़ देखना, क्योंकि हम लोग के ज़माने पे दुकान पे बैठना अलाउ नहीं था। अब जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा हम भी सीखें, अपने बच्चों को सहयोग दें। तो मतलब अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ मौका मिला तो दोनों बच्चों का सपोर्ट करूँगी। अच्छा, अभी भी आपके अंदर वही है, वही भावनाएं हैं कि आप हमेशा अपने फैमिली के लिए ही लगी रहें और कुछ करें, बस यही? क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है। कोई ऐसा राज जो हमें नहीं मालूम? गलत करो कोई ऐसा राज? ना बहुत गलत करो थे। राज के राज रहता, चुप रहता। बताएंगे नहीं, सीक्रेट है भाई, टॉप सीक्रेट अभी भी रहने वाला है। कोई ऐसी बात मुझे जो जिंदगी भर मैं ना भूलूं, कोई ऐसी बात कहना हो? भाई यहाँ पे तो थप्पड़ नहीं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख जो मैं अपने लाइफ टाइम उस चीज़ को लेके चलूँ, चाहे उस चीज़ को मैं हमेशा आप चाहें कि मैं उस चीज़ का कदर करूँ? हम यही कहेंगे कि माँ बाप को सम्मान दो, लेकिन देते हो इतना तो हमको भी समझ आता है। यही चीज़ लेकर चलना, परिवार को समेट के रखना, 2 चीज़ बातें गम खा कर रह जाना, इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि तुम भी देखते हो कि हम क्या करते हैं। इस चीज़ को दोनों बच्चों को अपने समझाते हैं कि हाँ कुछ बातों को गम खा के भी आगे रह जाएगा। हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब देना बड़ी आसान है, जवाब को न देना बहुत कठिन होता है। इस चीज़ का समझ रखना जरूर। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को देखा जाएगा। आज के बच्चों में क्या चीज़ की कमी देखती हैं और कि क्या चीज़ की कमी देखती हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, लास्ट में आपका एक मैसेज हो तो वो लोग क्या सीखे और किस चीज़ को अडॉप्ट करें ज़्यादा? वो क्या चीज़ सीखे? अच्छा चीज़ सीखो, अच्छा करो। आज की जनरेशन जो है वो थोड़ा एक ईगो बना के रख रहा है, उस चीज़ को हटा के देखो, नया नज़रिया देखो जो पुराने पीढ़ियों में थी, एक अपनापन बन के देखो, दूसरे का में एक सहयोग करो। ये चीज़ करके कुछ देखो, कितना सुकून मिलेगा। उस समय तो नहीं समझ में आएगा, जब दिमाग स्थिर होगा, दिल दिमाग दोनों शांत होगा, उस समय सोचोगे तो वो खुशी मिलेगा कि हमने किसी को क्या किया है, अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं। उस समय अपना दिल दिमाग दोनों राय देता है कि हाँ किसी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सम्मान दो, प्यार दो, नई चीज़ें करो, अच्छी लगती हैं, हर किसी को अच्छी लगती है। ये करके देखो, कभी जॉइंट फैमिली करके देखो, जवाब मत दो, ना जवाब देकर देखो क्या अच्छा लगता है, कुछ गम खा के देखो, कुछ खुशी देकर देखो, तब तुमको समझ आएगा कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है। आज की जनरेशन और आज की पीढ़ी को यही कहेंगे, ये चीज़ अपना कर देखो, देखो क्या खुशियाँ और क्या सुकून मिलता है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और शायद मुझे मतलब ये मौका मिला कि अपनी मम्मी के साथ ही इस तरीके से मैं बात कर पाया। मुझे भी नहीं यकीन था कि मैं इस तरीके से बात कर पाऊँगा, बहुत सोच के भी मैंने क्वेश्चंस बनाए थे
और बहुत डर रहा था, इसीलिए मैंने इनको पहले दिखाया भी नहीं कि क्या पता कुछ और मिल जाए। तो बहुत डर के मैंने क्वेश्चन भी नहीं था मम्मी, और जैसे तैसे मैंने सोचा था कि एक अच्छा पॉडकास्ट किया जाए। तो आपका बस यही शुभकामना लेके मैं इस चीज़ को शुरुआत किया है, और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं अपने, तो आप तो देखेंगे ही आगे। और हमारे टीम मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए। अब एक दूसरे से बैठा नहीं, बस 2 लाइन हो जाए कि सभी लोग कैसा काम कर रहे हैं, और इन लोगों को कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, और जो स्किल्स ये लोग सीख रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इनके लाइफ में चीज़ें बदलाव ला सकती है। तो आपको क्या दिखता है इस चीज़ पे, मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ चीज़ें हो। क्योंकि अभी मैं बता दूँ तो मेरे पीछे लगभग 3, 6, 7 लोग बैठे हुए हैं, जो कि सारे लोग हमारे टीम मेंबर ही हैं, और सारे लोग मन लगा के काम करते हैं। सब लोग अपने अपने कुछ लाइफ से कुछ थोड़ा टाइम लेके यहाँ आते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। तो आप क्या कहेंगी कि ये लोग क्या चीज़ को सही मेंटेन रखे, बस मेंटेन रखे कुछ चीज़ को, बस एक राह पे चले कि अच्छा अचीवमेंट मिले। और किसी टीम वर्क में आप बता ही रही कि जॉइंट में जितना फ़ायदा है उतना और कहीं है नहीं, तो उसी चीज़ को बस कि सभी लोग उसको, उस भावनाओं को जिए, कम से कम कुछ नहीं तो उस भावनाओं को जिए कि हाँ हम आगे जा सकते। आपने तो प्रश्न में ही उत्तर बहुत कुछ दे दिया। अब इससे हम आगे क्या कहें, उस प्रश्न में ही उत्तर अगर टीम मेंबर्स ध्यान में रखे कि क्या भैया ने बोला है, तो उसको प्रश्न में ही उत्तर मिल गया है कि भैया ने क्या कहा और क्या जवाब दे रहे हैं। इससे आगे क्या कहें। नहीं कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हालांकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ऐसे ऐसे अच्छे लोग आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ सीख देंगे। जैसे कि आज मेरी माँ बैठी हुई हैं, और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, ये सारे माँ के साथ होता है। सभी लोग जो हमारे इस जनरेशन में हम लोग हमारी माँ हैं, वो अब शायद ही ना मिले इस तरीके की माँ, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइसेस इन्होंने किया हुआ है। एक टाइम था कि इन्होंने चूल्हे पे सारी चीज़ें जलाई हैं, और आज गैस और इंडक्शन का भी ज़माना देख रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखा है, और आज का टाइम ऐसा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, तब भी बहुत चीज़ें कमी लगती हैं। क्यों मम्मी, ऐसा है ना? तो ऐसा है कि इन्होंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। तो यही था कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सारी माँ की कहानी है, और कभी मौका मिले तो अपनी मम्मी के साथ बैठिएगा। हालांकि बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है सारी चीज़ों के लिए। मैं तो अपनी मम्मी को लाइव ले आया आप लोगों के सामने, और आप सब भी अपनी माँ के बारे में एक बार पूछिएगा, एक बार बैठ के क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या उनकी फीलिंग्स है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे लिए लाइक तो हमारी बगल में बैठी है असली। तो मैं आशीर्वाद चाहूँगा मम्मी, और हम लोग इस पॉडकास्ट को आगे ले जाए। मैं इसी चाह से आगे बढ़ रहा हूँ बस। और आप एक लास्ट लाइन बोल दीजिए सब्सक्राइब के लिए, ताकि ये लोग भी कर ले। हम आप सभी से नम्र विनती है कि सब कोई मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और लाइक करें, शेयर करें, इतना ज़रूर करिए। और अपने बच्चों को अपने से बताइएगा कि हमने क्या स्ट्रगल किया है। उस बच्चे में वो फीलिंग भरिए कि हाँ आगे चल के ये चीज़ तुम अपना कर देखो, बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।